कैलकुलेशन ऑफ pH, कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड। वीक, एक तो वीक एसिड हो, पॉलीप्रोटिक का मतलब होता है कि उसमें उसके पास एक से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, उसी को बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। वीक पॉलीप्रोटिक एसिड। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड। ओके, देखो जरा कैसे निकालेंगे। सुनो, सर कितना करवा, हेडिंग ही डली है अभी। जैसे मान लिया हमारे पास एग्जांपल है 0.1 मोलर H2S है, इसका हमें क्या निकालना है, इसका pH फाइंड आउट करना है। इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 माइनस पता करनी है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस पता करनी है, ये पता करना है। और आपको दे रखा है KA1 की वैल्यू और KA2 की वैल्यू दे रखा है इसमें। क्लियर है, कितना दे रखा है इसमें, बताता हूं एक सेकेंड। हाँ, अच्छा कैसे करेंगे आपको मैं बता दूं, पहले ट्रिक इसकी है ना। K1 इसका देखो दो है, इसमें दो है H2S में, दो एसिडिक हाइड्रोजन है। क्लियर है, H2S। तो कभी भी वीक एसिड को हम डायरेक्टली ब्रेक नहीं करते। कैसे ब्रेक करते हैं चेक देखो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, H2S, इसको ब्रेक करेंगे H प्लस और HS माइनस। ठीक है, तो इसका KA1 होता है। सबसे स्टार्टिंग T बराबर 0 पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन है इसकी, 0.100। कितना बनेगा, x 0.1 माइनस x। क्लियर। अब HS माइनस को ब्रेक करेंगे अलग से, क्योंकि वीक एसिड है, एक साथ ब्रेक नहीं होगा। H प्लस S2 माइनस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, x है, इसकी गिवन नहीं तो यहां से उठा के रखेंगे। x 0 कितना बनेगा, y x माइनस y। यहां x माइनस y हुआ, तुरंत यहां पर x माइनस y कर दो। ठीक है, इसका आपको Ka2 दिया होता, दोनों एक ही कंटेनर में है, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दोनों की क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इतना समझो पहले। ये केस नंबर 1 है। ये केस नंबर 1 का मतलब क्या है, Ka1 की वैल्यू क्या है, Ka2 से बहुत ज्यादा है। जब Ka1 की वैल्यू Ka2 से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू y से बहुत ज्यादा हो जाएगी। समझ गए। अब क्या करना है, Ka1 का फॉर्मूला लगाओ यहां पर। Ka1 इज इक्वल टू, उठाओ क्या होगा, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई अपॉन 0.1 माइनस x। देखो x की वैल्यू y कंपेयर में बहुत बड़ी है, तो y क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा दोनों से, और यहां से x नेग्लेक्ट हो जाएगा। चलो मान लेते हैं कि Ka1 की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर माइनस का 5 है, और Ka2 की वैल्यू 10 की पावर माइनस का 9 है। ये ले लिया हमने एग्जांपल के तौर पर, तो उठा के रखो यहां पर 10 की पावर माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 10 की पावर माइनस का 3, क्योंकि x ये 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर माइनस 3 आ गया। क्लियर। अब बात आती है Ka2 अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करो Ka2 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस अपॉन दिस, y इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। यहां से ये नेग्लेक्ट हो गया, यहां से ये y चला गया, x से x कट जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 9 आ जाएगा। ओके, y कितना आ गया, 10 की पावर माइनस 9 आ गया।
अब देखो तुम्हें निकालना है S2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन, तो S2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है जरा बताओ, Y के बराबर है। तो जो Y की वैल्यू आई है वही क्या हो जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। अब तुम्हें निकालना है HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा, X माइनस वाई है। अब X की वैल्यू Y की वैल्यू X से कंपेयर में नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो जो X आया है वही H माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी। अब आपको निकालना है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि पीएच चाहिए, तो H प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, X प्लस वाई। लेकिन y क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि y की वैल्यू बहुत छोटी है, तो ये कितना है 10 की पावर -3। h प्लस 10 की पावर -3 है, तो pH कितना आ गया इसका, pH आ गया 3। कितना आ गया pH इज इक्वल टू आ गया आपके 3 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं वीक पॉलीप्रोटिक एसिड का, कोई टफ एग्जांपल नहीं आता, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है, जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन कराता हूं इसी का। देखो हेडिंग पढ़ेंगे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, एक सॉल्ट और दूसरा बफर, इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक, क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन पहचान नहीं पाते क्वेश्चन सॉल्ट का है या बफर का है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्ट की, कि ये सॉल्ट कितने टाइप्स का होता है। देखो जरा तो मैंने वो आइडिया लगाया, ठीक है। अच्छा अब इससे जस्ट पहले वाला देखिए पिक्चर जो हमने बना के भेजा है क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, फाइंड लॉगरिथमिक मॉडल पार्ट 1। ये कई तरीके का होता है। पहला होता है सॉल्ट ऑफ, y एक्सिस पे है सिंपल p है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसको बनाया y इक्वल टू mx प्लस c में, तो y तो दूसरा जो x है ना वो ln t है ना, और y इंटरसेप्ट क्लियरली। दूसरा होता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तीन पिक्चर है उसमें। तीसरा होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। चौथा होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये होते हैं चार, ठीक है। नोट करो जरा, हेडिंग डालो, इसको पहले नोट करो। हेडिंग पड़ेगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। देखो सबसे पहली बात, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, क्योंकि ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, इसका एग्जांपल क्या होगा इसके सॉल्ट का, NaCl, KCl। अब ये कैसे बनता है, देखो जब स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। अब ये जो सॉल्ट Na+Cl- होता है, ये पूरा का पूरा ब्रेक हो जाता है, इसमें ये बचता ही नहीं है, तो इसकी वजह से इसका हम हाइड्रोलाइसिस नहीं करा पाते, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं होता। अगर इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो दोबारा इसमें कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा पूरा खत्म हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ सॉल्ट होता है, उसको हम वापस वाटर से रिएक्शन करा के स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है 100% क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। क्लियर। तो इसका जो पीएच या पीओएच होता है, इसका जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इनका जो पीएच होता है ऑलवेज कितना होता है, 7, और पीओएच भी ऑलवेज क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। ऑलवेज क्या होता है, 7 होता है पीएच या पीओएच, ठीक है। तो याद रखो इस चीज को कि इनका जो पीएच और पीओएच होता है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट होते हैं, हमेशा 7 होता है। क्लियर, नोट डाउन करो। नेक्स्ट, salt hydrolysis of weak acid and strong base. Salt hydrolysis of weak acid and strong base. Salt hydrolysis of weak acid and strong base.
वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस। किसी भी सॉल्ट में जो स्ट्रॉन्ग का पार्ट होता है, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट हो, स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट हो, वो कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होता है। क्लियर है? देखो जरा ध्यान से, जैसे मान लिया हमें एक वीक एसिड है CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, तो इसका जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड ONA होगा और साथ में क्या निकलेगा? वाटर। तो इस सॉल्ट में जो स्ट्रॉन्ग का पार्ट है वो कौन है? सोडियम आयन। तो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। ठीक है, ये दोबारा से वापस नहीं जाता है। ठीक है, अब देखो इसको हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कैसे होगी? CH3C डबल बॉन्ड ONA, इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो क्या बनेगा? बनेगा यहां पर CH3COOH प्लस OH माइनस। देखो वाटर का हमें KW गिवन होता है और वीक एसिड का Ka गिवन होता है। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम बोलते हैं KH। तो KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KW अपॉन Ka हो जाएगा। KW अपॉन K क्या होगा? KH के बराबर होगा KW अपॉन Ka। क्लियर? ये होता है। अब चलो मान लिया, थोड़ा ध्यान लिख देते हैं किनारे की ओर, यहां पे याद रखो KH इज इक्वल टू क्या होगा? हमेशा KW अपॉन Ka। अगर तुम्हें KW तो पता ही होता है 10 की पावर माइनस 14 होता है और Ka कितना होता है? क्वेश्चन में गिवन होता है। मान लिया कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, इन दोनों की अभी नहीं बनेगी, कुछ देर बाद कितने बने? CH C माइनस CH। H क्या होता है? जैसे वहां हम C अल्फा लेते थे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ऐसे यहां पर H क्या होता है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। H को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो अब ये KH के इक्वल होगा, तो KH इज इक्वल टू क्या होगा? दिस इंटू दिस अपॉन दिस, CH इंटू CH अपॉन C1 माइनस H, और ये किसके इक्वल होगा? KW अपॉन Ka के इक्वल होगा। C से C कैंसिल हो जाएगा। अगर याद रखो KH अपॉन C की वैल्यू 10 की पावर माइनस 3 से कम होगी तो इस 1 माइनस H को हम क्या लिख देंगे? इस 1 माइनस H को हम 1 के इक्वल रख देंगे। तो चलो इसको 1 के इक्वल रख दो, तो क्या आएगा? CH स्क्वायर इज इक्वल टू KW अपॉन Ka। ठीक है, तो यहां से H कितना आएगा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अंडर रूट ऑफ KW अपॉन Ka इंटू C। H आ गया यहां से इतना। चलो अब बात करते हैं हमें यहां से क्या मिलेगी? OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी?